बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल किताब टीवी आपका अपना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल अल किताब पर। आज मैं आपको ऐसे इंसान के विचारों से मिलवाना चाहता हूं जिनका नाम है डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा। तौहीद का मतलब अल्लाह एक है, इसको हम कहेंगे अद्वैतवाद। कोई दूसरी चीज़ अल्लाह के मुकाबले में आ ही नहीं सकती। इस तौहीद को जैसे हमने कल भी बात की थी, इसको कलमे में पहले ही रख दिया उन्होंने, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये तौहीद का कलमा है। मोहम्मद रसूल, दूसरा हिस्सा क्या है, मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो इस पर हम लंबा चौड़ा तो विचार नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इस पर विचार करने लगे तो तौहीद पर बहुत लंबा चौड़ा कुरान शरीफ में लिखा हुआ है। लेकिन हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि अल्लाह जो है केवल उसी के सामने सर झुकाओ और किसी के सामने सर मत झुकाओ। हम देखते हैं सूरज निकल रहा है तो हम सूरज की पूजा करने लगते हैं, चाँद निकल रहा है चाँद की पूजा करने लगते हैं, कोई नदी बह रही है नदी, लेकिन हम ये नहीं देखते कि ये सूरज और चाँद को बनाने वाला कौन है। ये सूरज अपने आप नहीं बन गया। साइंस वाले भी मानते हैं कि एक बार बड़ी जोर का धमाका हुआ और उस धमाके के साथ साथ सारी चीज़ें जो थीं फैलनी शुरू हुई और उसमें अलग अलग सिस्टम बन गए। तो ये सूरज जो है हमारी गैलेक्सी में बहुत देर के बाद पैदा हुआ, यंगेस्ट है ये। हमारी गैलेक्सी में हज़ारों सूरज, सैकड़ों सूरज ऐसे जैसे पैदा हुए और वो पैदा होकर अपनी एनर्जी ख़त्म करके, कोई 2 लाख में, कोई 1 करोड़ साल में, कोई इस तरह से वो सारे के सारे मर गए और ये नए लोग पैदा होते रहे। तो साइंस भी आज इस चीज़ को मानती है कि सूरज जो है वो सेल्फ क्रिएटेड नहीं है, अपने आप पैदा नहीं हुआ। जो अपने आप पैदा ही नहीं हुआ, दूसरे के मातहत है, दूसरे के अधीन है, वो उसको मिट भी सकता है। तो जो चीज़ नश्वर है, मिटने वाली है, जिसका पैदा करने वाला कोई और है, उसको हम पूजा कर रहे हैं। इसी तरह से और चीज़ें भी हैं। नदी है, हम नदी की पूजा कर रहे हैं। 1000 साल पहले, 10,000 साल पहले सरस्वती नदी बहती थी। महाभारत काल तक आते आते सरस्वती लुप्त हो गई, आज तक नहीं निकली, अब कोशिश कर रहे हैं निकालने की। तो नदियाँ सूख जाती हैं। अगर वो नदियाँ सेल्फ क्रिएटेड होती हैं तो अमर होती हैं, उनको पैदा करने वाला कोई और है। इसी तरह और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बताई कि जो चीज़ अपने आप न पैदा हुई उसका मालिक कोई और है। तो वो मालिक जो है अकेला, उसी को सजदा करो। ये जो चीज़ें नश्वर होने वाली हैं, इनका मालिक कोई दूसरा है, ये ग़ुलाम हैं उसके, ये दास हैं। इन दासों के पैर पूजने से क्या काम होगा? जो इनका मालिक है उसके लिए कुरान शरीफ में शब्द आता है रब, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन। हम केवल उसी अल्लाह की हम्द माने प्रार्थना करना, हम केवल उसी अल्लाह की प्रार्थना करेंगे जो रब्बुल आलमीन, आलम माना दुनिया और आलमीन उसका प्लूरल बन गया, 2 हो गए। तो इस दुनिया और उस दुनिया, परलोक और इस लोक का, जो दोनों का मालिक है, दोनों का रब है, उसकी दुनिया की हर चीज़ उसी की बनाई हुई है और उसी के सहारे चलती है। तो तौहीद में इन्होंने ये कहा कि तौहीद में उसी की परस्तिश करो, उसी की पूजा करो। अब तौहीद के बहुत सारे लंबे चौड़े उसको उन्होंने वर्णन किए हैं। कुरान शरीफ की बहुत सारी आयतें जो हैं वो तौहीद के बारे में हैं। उन सारी आयतों का कुरान शरीफ को पढ़ें तो पता लग जाएगा और आदमी को खुद ये महसूस हो जाएगा कि एक अल्लाह की और सारी चीज़ें जो हैं वो पूजा के काबिल नहीं हैं वाकई, इसलिए अल्लाह की पूजा करनी चाहिए, उसी के अल्लाह की पूजा करें। तो सारे जो कुरान शरीफ में दिए हैं वो हर पढ़ने वाले को कायल कर देंगे कि जिन चीज़ों की तुम पूजा कर रहे हो ये तो सब झूठे हैं, नश्वर हैं। ये तो रब्बुल आलमीन, जो दुनिया का मालिक है, रब दोनों दुनिया का, ये तो उसके बनाए हुए हैं, ये सब उसके ग़ुलाम हैं, उसके हुक्म से चल रहे हैं। जो उसने हुक्म बना दिया, जो जिसके लिए, उसके हिसाब से चल रहे हैं। तो इसलिए सबसे पहली चीज़ तो कुरान में आएगी
जो बार बार आएगी जगह जगह, वो तो तौहीद। देखा आपने कितनी सटीक और सही परिभाषा बता रहे हैं। यकीनन पूजनीय और उपासनीय तो सिर्फ एक ही सृष्टा है और सृष्टा ही हो सकता है। सृष्टि और जो सर्वशक्तिमान है, जो क्रिएटर है, जिसने क्रिएशन हमारे लिए ही बनाई है, और वो क्रिएशन कभी पूजनीय नहीं हो सकती क्योंकि वो एक दिन खत्म हो जाती है। जो जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि वो जो क्रिएशन है वो उसका एक अंत है। जो अंत है तो वो ईश्वर नहीं हो सकता। जो मर जाए वो ईश्वर नहीं हो सकता, क्योंकि जो इमोर्टल है वो ईश्वर इमोर्टल है, जो जिसका ना अंत है, ना शुरुआत है, ना उसको मृत्यु आती है, ना वो खाता है, ना पीता है, वो सेल्फ डिपेंडेंट है। तो हमें गौर करने की, एनालाइज करने की बड़ी जरूरत है। जितना भी सराउंडिंग हमारे, वो उनका सबका एक एक्सपायरी डेट है और एक्सपायरी डेट पर ही वो खत्म हो जाएगा। क्या आप समझ सकते हैं? क्या आप ये एनालाइज कर सकते हैं? क्या अपना मस्तिष्क दिमाग से अगर सोचे तो क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं? क्या हम वो उस चीज से मांग रहे हैं? जैसे कि सूरज है, तो सूरज एक दिन खत्म हो जाएगा और वो निकलता है, बढ़ता है। और जैसे कि चांद है तो वो अपने ही वक्त पे निकलता है और अपने ही वक्त पे गिर जाता है। जैसे कि लैंड है, फट जाती है। ये इनका इख्तियार सिर्फ उस क्रिएटर का है। वो क्रिएटर जैसे चाहता है वैसे उस चीज को मोड़ देता है। तो आइए आगे देखते हैं डॉक्टर साहब क्या कहते हैं इस बारे में। तौहीद को दुनिया को बताने वाला कि उस एक अल्लाह की पूजा करो और किसी की नहीं। तो अल्लाह ने इस पर, हमने कल भी कहा था कि मोहम्मद साहब ने कहीं नहीं कहा कि मैं अल्लाह की परछाई हूँ, यानी मैं अल्लाह का अवतार हूँ। अल्लाह दुनिया में कभी भी इंसान की शक्ल में नहीं आता, उसे आने की ज़रूरत भी नहीं है। वो किसी मैसेंजर को भेज देता है कि जाओ दुनिया भटक गई है, हमारा पैगाम सुना के आओ। दुनिया गलत रास्ते पर, गुनाह के रास्ते पर चल रही है, हमारा पैगाम दे के कहो गुनाह को छोड़ दो। तो मोहम्मद साहब ने कहा कि मैं अवतार नहीं हूँ ईश्वर का। ऐसे ही उन्होंने कहा कि मैं ईश्वर का बेटा भी नहीं हूँ। ईश्वर के कोई बेटा नहीं होता। ईश्वर का बेटा जो है वो सारी दुनिया, सारी बेटे का मतलब जिसको उसने पैदा किया है वो उसका बेटा है। तो हर इंसान जितने भी हैं दुनिया के, वो सब ईश्वर के बेटे हैं। हज़रत ईसा मसीह सन ऑफ गॉड नहीं है बल्कि सन ऑफ मैन हैं, इंसान हैं, भगवान ने भेजा दुनिया में। तो मोहम्मद साहब ने कहा कि पैगाम लेकर के आया हूँ मैं, संदेश। सिर्फ चिट्ठी, जैसे लिफाफे में चिट्ठी लेके आता चिट्ठी वाला, तो चिट्ठी रसा न तो उस चिट्ठी का लिखने वाला होता है, ना उस चिट्ठी का पढ़ने वाला होता है, ना उस चिट्ठी से मुस्तफ़ीद होता है वो कि उस चिट्ठी को पढ़ो या ना पढ़ो मुझे फ़ायदा हो जाएगा। वो तो जिनको चिट्ठी देनी है उनको दे करके चला जाता है। तो मैं भी उस अल्लाह के पैगाम को लेकर के तुम्हारे पास आया और अब ये कंप्लीट हो गया सारा पैगाम, ही तुम्हें दे करके वापस जा रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ है, ये इसका तौहीद के बाद सारी चीज़ ये आ गई कि कुरान जो है उसके अंदर सारी चीज़ें आएंगी। तो अल्लाह की तौहीद के बाद सबसे बड़ी बात तौहीद करो। तौहीद के बाद दूसरी चीज़ आएगी कि फ़रिश्तों में विश्वास करो। जिनको कहते दूसरे लोग देवी देवता मान करके पूजा करते हैं, वो देवी देवता नहीं है, वो असल में फ़रिश्ते हैं। लेकिन फ़रिश्ते ईश्वर की पावर को शेयर नहीं कर सकते। लाइफ एंड डेथ देने वाला कोई फ़रिश्ता नहीं है, रोगों का नाश करने वाला कोई फ़रिश्ता नहीं है। फ़रिश्ते तो वो हैं जो ईश्वर का पवित्र नाम लेने के लिए ईश्वर ने भेजे हैं, और जब ज़रूरत पड़े जब वो इंसान को आके गाइड कर जाएं, अल्लाह का पैगाम लेके आ जाएं और वहीं जा कर के बैठें। तो हर सितारे पर एक एक फ़रिश्ता बिठा दिया है अल्लाह ने। कोई फ़रिश्ता नहीं कह सकता कि मैं ईश्वर की शक्तियों का, तो बहुत सारी शक्तियाँ हैं ईश्वर की। ओमनीपोटेंट है, ओमनीसाइंट है, रब्बुल आलमीन है, दुनिया का बचाने वाला है, रक्षा करने वाला है। तो ये फ़रिश्ते जो हैं ये नूर के बने हुए हैं। जब अल्लाह ने दुनिया पैदा की तो जैसे उन्होंने ओल्ड टेस्टामेंट ने कहा है कि दुनिया में उन्होंने क्या किया कि नूर जो है, प्रकाश जो है, उस प्रकाश से फ़रिश्ते पैदा हो गए। तो उनका शरीर प्रकाश का बना हुआ है, इसलिए किसी फ़रिश्ते की परछाई आपको दिखाई नहीं देगी। जिब्राइल जब आएंगे, हज़रत इब्राहीम के पास भी आए थे दुनिया के लिए, और हज़रत इब्राहीम को उन्होंने कहा था कि मैं एक लिस्ट बनाने आया हूँ उन लोगों की जो अल्लाह के प्यारे हैं।
तो इब्राहिम ने देखा कि रोशनी रोशनी हो रही है, तो उन्होंने उससे पूछा कि तुम कौन हो। उसने कहा मेरा नाम जिब्राइल है। तो उन्होंने कहा ये लिस्ट है, इसमें मेरा नाम कहाँ है। तो जिब्राइल ने कहा देखो ये लिस्ट, उसमें कहीं हज़रत इब्राहिम का नाम ही नहीं था। हज़रत इब्राहिम ने कहा कि मैं तो सिर्फ अल्लाह के जो बंदे हैं, जो खुदा ने इंसान पैदा किए हैं, मैं तो उन इंसानों की खिदमत में जाता हूँ, और जो जितने दुखी हैं, जितने दरिद्री हैं, उन सब को जा कर के अल्लाह की रहमत नाजिल कराता हूँ, उनको गुनाहों से बचाता हूँ। तो मुझे वक्त नहीं मिलता नमाज़ पढ़ने का या पूजा करने का। तो वो फरिश्ता वहाँ से गायब हो गया। तो सुना आपने डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी बात बताई है। इस तरह समझाया है कि हर एक इंसान को समझ आ जाएगी। इसी तरह से समझने की ज़रूरत है सभी इंसानों को। और ये बात अगर आपको अच्छी लगी है तो ये जिन तक ये बात नहीं पहुंची है उन तक आप पहुंचाएं, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल को। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल अल किताब को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकॉन पर क्लिक जरूर करें ताकि नए वीडियो की ताजा अपडेट आपको मिलती रहे।